Hello student, welcome to the YouTube channel of Sacred Heart School. Now I am going to start new chapter polynomial. अब आते हैं हम लोग polynomial पे आने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला टर्म आता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। मीन्स कोई ऐसा सिंबल जो जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 7, 3, -2, 3/7 ये सब जो नंबर्स होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स्ड है। 2 हमेशा 2 रहेगा, 2 की वैल्यू चेंज नहीं सकती है, तो इनको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। अब आता है वेरिएबल्स। अ सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स। वो सिंबल जिनकी वैल्यूज जो होती है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आती है, डिफरेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स जो चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है, कांस्टेंट मीन्स जो फिक्स्ड होता है। ठीक, तो वैल्यू व्हाट इज वेरिएबल? थिंग्स विच हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सरकमफ्रेंस निकालते हैं सर्कल का, तो हम लोग यूज करते हैं c = 2πr। c क्या है? सरकमफ्रेंस। r क्या है? रेडियस। तो यहाँ c की वैल्यू फिक्स नहीं है। किसी क्वेश्चन में c की वैल्यू कुछ आएगी, कभी किसी क्वेश्चन में कुछ आती है। उसी तरह r की वैल्यू कभी 5 हो सकती है, कभी 10, कभी 15, कुछ भी हो सकती है। r की वैल्यू वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे c और r जो है ये वेरिएबल्स हैं। 2 जो है वो फिक्स्ड है, इसीलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट। पाई जो है ये भी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, इसीलिए इसको भी हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, r और r जो है वो क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अब हम लोग आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या होता है कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक ऑपरेशंस। मैथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इनकी हेल्प से जब हम लोग कुछ बनाते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल 3x + 4। अब यहाँ पे 3 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 4 क्या है? कांस्टेंट है। तो इसको पूरे को हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे 2x² - 1, 2 कांस्टेंट है, x² तुम्हारा वेरिएबल है और 1 कांस्टेंट है, माइनस जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया तीनों का, हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 4 + 9x + 4y एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारे क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक, तुम्हारे सिलेबस में पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो यूज हो रहा है उस वेरिएबल का जो पावर होगा, ठीक, उस वेरिएबल का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब जो पावर है वो या तो 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक, और इंटीजर बोला गया है, इसका मतलब फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होगा वो। तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर्स होंगे अगर पावर में वेरिएबल के, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, अदरवाइज इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 5x⁻³ -4x² -6x 3। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है? x। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां से लेकर यहां तक पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग x ही यूज किए हैं, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है x। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाएगा। अब इसमें x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो x का पावर है वो क्या है? पॉजिटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। दूसरे एग्जांपल में आते हैं हम लोग 5 + 8x⁻³ + 4x⁻²। अब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे x का जो पावर है, x का पावर 3/2 लिखा है, तो 3/2 क्या है? इंटीजर नहीं होता है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। या कह लो यहाँ पे x का पावर क्या है? -2, जबकि यहाँ बोला गया है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसका पावर हो गया -2, तो यहाँ पे ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं x + 1/x + 2। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? अब हम इसको सिंपल कर सकते हैं, x + 1/x को लिख सकते हैं x⁻⁻1 + 2। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं x का पावर क्या है? माइनस में है, तो ये वेरिएबल नहीं है।
और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे रूट एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे पावर क्या हो गया? इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग कहेंगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अब ये हमारा था वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ एक्स वाई प्लस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसमें तुम देख सकते हो कि x भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है ना? इसमें x भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ओके, अब आते हैं हम लोग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग प्लस या माइनस से सेपरेट किए रहते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं टर्म्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसमें लोग देख सकते हैं कि यहाँ माइनस प्लस माइनस यूज हुआ है, तो ये जो दो लोगों को सेपरेट कर रहे हैं उसी को हम लोग कैसे कह सकते हैं? टर्म्स। जैसे इसमें चार टर्म्स हैं, x टू द पावर 3 ये एक टर्म हो गया, 4x टू द स्क्वायर ये दूसरा टर्म हो गया, 3x तीसरा टर्म हो गया, और ये 4 जो है ये दूसरा टर्म हो गया। तो 1 2 3 और ये 4, ये चार टर्म हो गए। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे कितने टर्म है? एक और एक, ये दो टर्म हो गया। ठीक, अभी लिख दिया हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो अब इसमें कितने टर्म होंगे? 1 2 और 3। ठीक, माइनस या प्लस से ये लोग सेपरेटेड होते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो गए 3। अब आते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इज द नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल्स। मतलब कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसमें जो नंबर जो है वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन द पॉलिनोमियल 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 1 2 3 और ये 4 टर्म है, 4 टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? x। अब यहाँ पे x क्यूब है, तो x क्यूब के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 3, तो x क्यूब का कोफिशिएंट हो गया 3। यहाँ देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? -4, तो ये -4 उसका कोफिशिएंट हो गया। उसी तरह x के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 2, तो +2 या 2 कह लो, वो x का कोफिशिएंट हो गया। ठीक, तो x का क्या हो गया? 2, तो इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं -3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3x टू द पावर 4, 1 2 3 4, चार टर्म है इसमें टोटल। अब हम पूछे कि बताओ x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट का क्या होगा? तो x टू द पावर 4 यहाँ पे इसके आगे जो नंबर लिखा है विथ साइन, तो +3, तो ये हमारा हो गया x टू द पावर का कोफिशिएंट। +3 या 3 कह लो, दोनों सेम बात है। अब हम पूछेंगे बताओ x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो पहले हम लोग x टू द पावर 3 ढूंढ लिए, यहाँ पे है, इसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? -4, ये -4 जो है तुम्हारा x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब पूछे कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? तो x यहाँ पे है, x के आगे क्या लिखा हुआ है? नंबर 5, तो ये हमारा कोफिशिएंट हो गया x का 5। उसी तरह अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -3। ठीक, तो ये -3 जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स भी होते हैं, बट आपके सिलेबस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक, मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में। इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मींस अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, तो उन सभी वेरिएबल्स
का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऊपर का एग्जांपल ले ले, यहाँ से उठाते हैं x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x वेरिएबल है, यहाँ x का पावर क्या है 1, यहाँ x का पावर क्या है 2, यहाँ x का पावर क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। अब इसको उठा लेते हैं हम लोग, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ x का पावर क्या है कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ x का पावर कितना है 2, तो हाईएस्ट 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अब कोई और पॉलिनोमियल लेते हैं x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक। अब यहाँ पे चलो 4, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं x का पावर क्या है 1, x का पावर क्या है 2, x का पावर क्या है 3, ठीक। मान लो x टू द पावर 4 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। 1 2 3 4 5 5 टर्म हो गए, और सबसे हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। तो जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, चाहे या तो पूरा x हो या पूरा y हो या पूरा p q r, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन सब में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो उसमें उन वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग कहते हैं उसका डिग्री, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं इन सब चीजों को आप लोगों को कॉपी करना होगा। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक। जैसे पॉलिनोमियल्स हैं उनको अलग अलग नाम से क्लासिफाई किया गया उनके डिग्री ऑफ, उनके बेसिस ऑफ डिग्री पे। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2x प्लस 4, अब यहाँ पे वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। लिखा हुआ है x, ठीक, इसकी डिग्री क्या है, इसका पावर क्या है 1, इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक। इस तरह से जो लिखा हुआ है तो ये हमारा x के वेरिएबल में, जैसे लिखा हुआ है 2y प्लस 3 एक्सेट्रा, तो यहाँ पे y वेरिएबल यूज हुआ है, इसका पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1, तो इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, तो ये तीनों एग्जांपल हो गए लीनियर पॉलिनोमियल के। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो कोई पॉलिनोमियल जो ax प्लस b वेर a इज नॉट इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक। इसमें x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसकी डिग्री हो गई 2, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x स्क्वायर माइनस 4 एक्सेट्रा, ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री जो है 2 होती है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो कोई भी पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेर a इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या a b c जो है वो इंटीजर्स हैं, a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। जैसे इस केस में देख रहे हो कि अगर इसको हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे bx नहीं है, ठीक, क्योंकि b 0 हो सकता है, बट a जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, जैसे लिखा हुआ है x टू द पावर 3 प्लस 1, ठीक, या x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्सेट्रा। तभी हम लोग 1 वेरिएबल बात कर रहे थे, इसे मैं सिर्फ x यूज कर रहा हूं, ठीक। तो अब यहाँ पे इसका पावर कितना है x का 3, यहाँ पे देखो x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी भी डिग्री 3 हो गई, तो जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक, वेर a इज नॉट इक्वल टू 0, b c d 0 हो सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इसकी डिग्री क्या होती है 4, जैसे x टू द पावर 4 माइनस 8, ठीक, x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8 एक्सेट्रा, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 4। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें इन x वेरिएबल तो ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस
डी एक्स प्लस ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये हमारा हो गया बाइक्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कोई अगर है एक टर्म है, ठीक, वन टर्म इसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। जैसे लिखा हुआ x, ये सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक। लिखा हुआ है वाई स्क्वायर, एक ही टर्म है। लिखा हुआ है x टू द पावर 3 एक्सेट्रा। तो हर केस में हम देख सकते हैं एक ही टर्म यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। सेकेंड आते हैं हम लोग बाइनोमियल पे। बाइनोमियल मीन्स उसमें दो टर्म होंगे। जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3, तो 2x और 3 दो टर्म हो गए तो बाइनोमियल हो गया। x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, x क्यूब माइनस 8 एक्सेट्रा। हर केस में हम लोग देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। उसी तरह x क्यूब एक टर्म हो गया और 8 एक टर्म हो गया। तो हर बार दो ही टर्म यूज हो रहे हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल। जैसा नाम है ट्राई मतलब 3 मतलब 3 टर्म। जैसे लिखा हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे 1 2 और 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। लिखा हुआ है x क्यूब माइनस 4x प्लस 1, तो 1 2 3, ठीक। तो इसमें 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मैंने समझा दिया है। कभी कभी जैसे अभी इसको देखो 2x प्लस 4, तो ये लीनियर भी है और बाइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें इसका पावर डिग्री 1 है तो लीनियर हो गया, और 1 2 दो टर्म है तो क्या हो गया बाइनोमियल। तो ये लीनियर भी है बाइनोमियल भी है। x ये लीनियर है लेकिन मोनोमियल है कि नहीं। अब इसमें देखो 1 2 3 ये ट्राइनोमियल है और क्वाड्रेटिक, तो इसको हम लोग इसको अगर देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे, ठीक। A polynomial containing one term only consisting a constant term, कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो और वो टर्म जो है वह कांस्टेंट हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, ठीक, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे जीरो भी एक कांस्टेंट है उसको छोड़कर, तो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 2, तो 2 क्या है, एक पॉलिनोमियल है। और कैसा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल लगा दे बगल में x टू द पावर 0 करके लिख देते हैं हम लोग, ठीक। x टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ऑब्वियसली ये फिर वापस क्या होगा, 2 ही आएगा। यहाँ x का पावर क्या है, 0, इसीलिए इसका जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो कांस्टेंट जैसे पाई लिख दिए, तो पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, क्योंकि पाई जो है एक कांस्टेंट है और इसकी डिग्री क्या है, 0। अब आते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल पे। अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड एज 0। कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ जो एक ही टर्म हो और वो टर्म 0 हो, जैसे लिखा हुआ 0, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और इसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। ये 0 क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है लेकिन ये जीरो पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो जितनी भी चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी थी आप सब उन चीजों को लिख लीजिएगा समझने के लिए। लास्ट चीज बताते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या है, 1 है, 2 है, 4 खुद है। 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 6। तो मुझे पता होगा कि जब फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जब किसी हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता है विदाउट लिविंग रिमाइंडर, तो उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर। तो अब हम लोग अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लोग पॉलिनोमियल को px, gx, qx, rx इस फॉर्म में हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिनोट करते हैं। px, gx, qx और rx के फॉर्म में पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं, ठीक। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक, इसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और qx जो है वो क्वोशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं px इक्वल टू gx इंटू qx। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 56 को 8 से, तो 8 7 जा 56, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 56 इज इक्वल टू 8 इंटू क्वोशिएंट,
ठीक, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो अगर यही हमारा 56 जो है px है, ये 8 हमारा gx है और ये क्वोशिएंट हमारा qx है, तो px इक्वल टू gx इंटू qx और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, ठीक, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि gx जो है वो px का फैक्टर है, gx जो है px का फैक्टर है, या कह सकते हैं कि px जो है वो gx का मल्टीपल है। जैसे 856 क्या है, वो 8 का मल्टीपल है ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।